अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के पहले हिस्से में हम इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसी वीडियो के अगले हिस्से में 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व की गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने डेफिनेशन है दैट द क्वोशंट ऑफ द टू नंबर्स आर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्वोशंट स्टूडेंट कहते हैं डिवीजन को, ठीक है, कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और इस तरह से उसको लिख रहे हो, ठीक है, मतलब ये ओवर की फॉर्म में, तो इसको भी हम फ्रैक्शन कह देंगे। या फिर कोई ये दो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x+2 एक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई x² + 3 से, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन की, एक ए और बी। ये ए और बी बोथ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी नंबर्स दो हों या फिर दो एक्सप्रेशंस हों, अगर उनके दरमियान में ये कोशेंट का साइन आ जाए, कोशेंट का मतलब है डिवीजन। मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि रेशो, डिवीजन, स्लैश या ओवर, ये सब के कॉमन नेम, ये सब का कॉमन नेम है डिवीजन या फिर कोशेंट। ठीक है, तो ये ओवर जो है इसको हम डिवीजन भी कह सकते हैं, कोशेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शंस के। रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है, यहाँ पर लिख दी है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म नोमिनेटर इन वेरिएबल एक्स ओवर डिनोमिनेटर। ये एन नोमिनेटर है और डी जो लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इन वेरिएबल एक्स वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनामियल्स। वो पोलिनामियल किसे बोलते हैं? वो कोई भी एक्सप्रेशन होता है, हो सकता है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 3/2 x² प्लस, या यहाँ पर क्यूब लिख देते हैं, +x² + x, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। और ये ऊपर भी ये एन एक्स है, ठीक है, और एन इन वेरिएबल एक्स है, और नीचे जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज़ इन वेरिएबल एक्स। लेकिन जो मेन चीज़ नोट करने की है वो ये है कि इनके कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, विद रियल कोएफिशिएंट्स, इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए। जो कि इमेजिनरी और रियल नंबर्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इमेजिनरी उन नंबर्स को बोले जाते हैं जिनमें अयोटा होता है, और जिनमें अयोटा नहीं होता उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो अब अगर यहाँ पर जितने भी एक्स हैं इन सभी कोएफिशिएंट्स देखो, तो ये 1 है, इसका कोएफिशिएंट वो भी रियल नंबर है। यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 2 है, x² का कोएफिशिएंट अगर नहीं नज़र आता तो इसका मतलब 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट्स चाहे ओवर की फॉर्म में हों चाहे सिंगल नेचुरल नंबर्स हों, लेकिन होने रियल नंबर चाहिए, यहाँ पर कोई अयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से रियल नंबर्स के इनके कोएफिशिएंट होंगे वेरिएबल्स के, या एक्स वाई जो भी यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ वेरिएबल, अगर उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रियल होंगे तो उस फ्रैक्शन को हम सिंपली रैशनल फ्रैक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। So it is a rational fraction such as numerator with variable x over denominator with variable x, and this expression with the equal or greater degree of numerator than the degree of denominator। मतलब क्या है कि अगर फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जो कि इस तरह से लिखी गई है, मतलब x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 3। तो स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है नोमिनेटर की वो और डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम डिग्री है बोथ आर इक्वल। तो इक्वल भी नहीं होनी चाहिए नोमिनेटर की जो डिग्री है एज़ कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ x³ + 1 और x² - 1, अब यहाँ पर जो नोमिनेटर की डिग्री है दिस इज़ ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर नोमिनेटर की डिग्री बड़ी आ गई, डिग्री कहते हैं पावर को, ठीक है, तो डिग्री पावर को बोलते हैं, मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की उसको डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर डिग्री देखें बड़ी हो गई एज़ कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है, और यहाँ पर इक्वल ऑल दो हो गई है, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर नोमिनेटर की जो डिग्री है वो बड़ी हो जाए एज़ कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो उसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। इनको ये डेफिनेशंस आप याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए और ये जो है ना डेफिनेशंस भी आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इस चैप्टर का नाम ही पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं क्या, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं।
तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो हमारे पास कंपोनेंट फ्रैक्शंस होती हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ़ टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस आर सिंप्लीफाइड, मैंने सिंप्लीफाइड का वर्ड बड़ा यहाँ पर ज़रा सोच समझ के लिखा हुआ है, ताकि यहाँ पर एडिड या सब्ट्रैक्टेड का वर्ड लगाने के बजाय आप सिंपली यहाँ पर सिंप्लीफाइड का लिखो, ठीक है। इफ़ टू और मोर देन टू फ्रैक्शन आर सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल फ्रैक्शन, देन दोज कंपोनेंट फ्रैक्शंस, जिनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी किए, देन दोज कंपोनेंट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। इसकी मैं कॉमन एक पहले नंबर्स की एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल दे दूँगा। इस समय मैं आपको स्टूडेंट्स कहता हूँ कि 1/2 है, और उसके बाद आपके पास अगेन यहाँ पर कह देते हैं 2/3, ठीक है। अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, आप इनका एलसीएम लेते हैं, इसके वेरिएबल को भी 6 बनाने की कोशिश करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसके डिनोमिनेटर को भी, मतलब 3 है तो इसको भी 6 बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 से। तो ये हो जाएगा 3/6 प्लस 4/6। अब इसे ऐडअप करते हैं, एलसीएम कॉमन लिख लिया, 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7/6, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थी ना, ये वाली हमारे पास 1/2 और 2/3, इनको हम बोलेंगे दैट दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस आर कंपोनेंट फ्रैक्शंस ऑफ द 7/6, ठीक है। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये 3 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, आपके बुक में भी लिखी हुई हैं 3 फ्रैक्शंस एग्जांपल के तौर पे। तो अब इन 3 फ्रैक्शंस को हमने ऐड अप करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अगर आप इनको ऐड अप करते हो तो अब हमारे पास आ जाएंगी जो फ्रैक्शंस, वो इस तरह से इनको लिखा जाएगा। ये हमने इनको इसकी फॉर्म लिख दी है कि मतलब इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ऐड अप कर दिया हमने। अगर इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड अप किया जाए तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज़ 3x² प्लस 3x-4 ओवर x इंटू x-1 एंड x+1, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल जो फ्रैक्शन बनी है, ठीक है। तो फिर पार्शियल फ्रैक्शंस कहाँ गई, बोथ, सॉरी, बल्कि दो तो नहीं, यहाँ पर 3 है। ये जो तीनों है ना, ऑल दीज 3 आर पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस, ठीक है। इसकी ये तीनों जो हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस है, ठीक है। इस फ्रैक्शन की ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्रैक्शंस हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि इन तीनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट जो फ्रैक्शंस होती हैं, जिनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है, उन कंपोनेंट फ्रैक्शंस को, जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 तीन फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उन कंपोनेंट फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस बोला जाता है। और यहाँ पर 4.1 में हमने यही फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, और उसका एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रैक्शन होगी ना, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी टाइप समझनी है। टाइप अगर आपने समझ ली तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने में कामयाब हो जाओगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब में जो डिनोमिनेटर्स होंगे, एक तो वो नॉन रिपीटेड होंगे और दूसरा वो लीनियर होंगे, ठीक है। नॉन रिपीटेड एंड लीनियर। अब अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर्स देखो, दो जो डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये x+1 और x-3। ना तो x-3 रिपीट हुआ है, ना x+1 रिपीट हुआ है। रिपीट होने का मतलब है दोबारा आ जाना उसी तरह का फैक्टर। तो यहाँ पर x+1 तो एक ही है, x+1 दूसरा तो नहीं है, तो मतलब ये नॉन रिपीटेड है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी पावर 1 है, इधर भी 1 है। एक्स की पावर, जो डिनोमिनेटर्स में एक्स लिखे हुए हैं, उन दोनों की पावर 1 है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये टाइप 1 है, और टाइप, मैं आगे जब 4.2 आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें टाइप 2 भी बताऊंगा कि टाइप 2 कौन सी है, ठीक है। तो उसमें वो तब वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमने सॉल्व करना है, इसके अंदर आपने देख लेना है कि नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी डिग्री है ये नोमिनेटर की, दैट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। क्योंकि अगर हम यहाँ पर, ये तो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, इन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को एक्स के साथ, तो ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की डिग्री है दैट इज़ ग्रेटर, और ये एंड नोमिनेटर की जो डिग्री है दैट इज़ स्मॉलर। इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का पहले स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। अब हमने देख लिया कि इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं दैट आर नॉन रिपीटेड एंड लीनियर, और दूसरे नंबर पे जो डिनोमिनेटर की डिग्री है दैट इज़ ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ नोमिनेटर, सो इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने पहला फैक्टर जो डिनोमिनेटर का देखना है, और ये लिख देना है a/x+1, बस। उसके बाद आपने प्लस का साइन डालना है, और b ओवर सेकंड फैक्टर,
बस ये जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर, इससे थ्रू आउट पूरी इक्वेशन के हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अब चूंकि हम पूरी इक्वेशन वन को हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन होती है उसमें जो काम आप लेफ़्ट साइड पे कर रहे हो वही काम आप राइट साइड पे भी करो, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो लिख लिया। अब आपके पास जो सिमिलर एक्सप्रेशंस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर्स में मैच करते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पर भी x प्लस वन है और इधर नोमिनेटर में x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री के साथ, इधर एक्स माइन प्लस वन, इधर x प्लस वन के साथ, एक्स माइनस थ्री के साथ जो है ना वो कैंसिल आउट होगी। तो बाकी जो फ्रैक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचती है दैट इज जस्ट 7x-9 इक्वल्स a इंटू, यहाँ पर सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन बची है x-3 प्लस b इंटू, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसलिए मैंने इंटू का साइन लगाया, एक्स प्लस वन, यहाँ पर सिर्फ एक्स प्लस वन बचा। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं दिस इज़ दी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है, वन बाय वन एक दफ़ा इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखना है और इस वैल्यू को जो है ना आपने यहाँ पर पुट कर, और एक बार आपने इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पहले तो हम ये जो x-3 इसी को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। सपोज x-3 इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, ये -3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +3 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस सेकंड इक्वेशन। सो हम यहाँ पर पुट करते हैं 7 इंटू थ्री -9 इक्वल्स a इंटू +3 -3 प्लस b इंटू +3 + 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी बचेगा क्या यहाँ पर, ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो प्लस b। अब ये 1 और 3 कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए, तो ये तो 4b बन जाएगा क्योंकि 4b ने मल्टीप्लाई होने ना इनसे। तो बल्कि पहले मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इस तरह से ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद 7 3 ज़ार कितने होते हैं, 7 3 ज़ार 21 -9। ठीक है, अब 21 -9 कितने बनते हैं, ये 21 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट वुड बी 12, और ये a ज़ीरो ज़ार ज़ीरो प्लस b को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b। अब 4b में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो ये 4b ही आएगा और ये आ जाएगा 12। ठीक हो गया। अब हमने तो फाइंड करना है b की वैल्यू, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं। b वुड बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12 इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू 3। ये b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये सेकंड फैक्टर है ना, अब इसको ज़ीरो के इक्वल रख के देख लेते हैं। Now suppose that x plus 1 equals 0 implies that x would be equal to, जब प्लस वन राइट साइड पर आएगा तो ये -1 बन जाएगा। Now put this value of x that is equal to -1 in this second equation। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, 7 हो जाएगा इंटू -1 -9 इक्वल्स a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 + 1। ठीक है, जहाँ पर भी x था मैंने हर एक की जगह पर -1 पुट कर दिए। जब प्लस माइनस -7 हो जाएगा ये, और उसके बाद -9 इक्वल्स a इंटू -1 और -3 होता है -4, अब प्लस b इंटू -1 + 1 से कट जाएगा और a 0 आ जाएगा। अब -4 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -4a आ जाएगा, प्लस b ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, और -7 और -9 होते हैं -16। ठीक है, तो यहाँ पर -4a आ जाएगा -16 के इक्वल, क्योंकि ज़ीरो को जिसमें मर्जी ऐड करो वही नंबर है ना। अब चूँकि मैंने तो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -4 को इधर ला के डिवाइड कर दो। ठीक है, a माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16 होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट अगर हम इसको -4a को लेफ़्ट साइड पर और -16 को राइट साइड पे लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि तो इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो बिल्कुल एक तराजू के पलड़ों की तरह होती है। तो जिसमें मर्ज़ी आप जो सामान रख दो, जिसमें मर्ज़ी वेट रख दो, ठीक है, जिससे आपने कंपेयर करना होता है। तो इसलिए कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। अगर इसको मैं इस तरह से भी लिख देता ना, मतलब नेक्स्ट स्टेप में ही कि ए को लेफ़्ट साइड पे कर देता और -16/-4 को राइट साइड पे कर देता तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं आना था, क्योंकि दोबारा भी माइनस माइनस से कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाना था, और 4 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16। तो यहाँ पर ए फिर भी आंसर जो है +4 ही आना था, यहाँ पर भी आंसर +4 ही आया। ठीक है, तो आंसर में ऐसा फिर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आपने इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, तो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो मैंने सपोज़ किया था
कि ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। रिजल्टेंटली मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आपने लिखना है 7x-9 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स, ए की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर ए की वैल्यू थी +4। ठीक है, तो आपने इसकी जगह पर लिखना है 4/x+1 और बी की वैल्यू ये है 3, तो 3/x-3। ठीक है, इसके साथ ही हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। अब हमने सपोजिशंस कर लेनी है। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ए ओवर फर्स्ट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर का दोनों फैक्टर्स आपने देख लेने हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में से कोई रिपीट नहीं हो रहा और दोनों की पावर भी लीनियर है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स की अलग-अलग पावर भी, अलग-अलग फैक्टर की इसकी भी 1, इस अलग फैक्टर की भी 1 है। तो ये इसका मतलब है कि आपने सिंपली क्या करना है, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर एंड बी ओवर सेकंड फैक्टर। ठीक है, और इसका नाम रख लेना है इक्वेशन 1। और अब सेकंड स्टेप क्या करना था, मैंने बताया था आपको कि इस डिनोमिनेटर को आपने थ्रू आउट सारी फ्रैक्शन, सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब पूरी इक्वेशन की हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस डिनोमिनेटर को। ठीक हो गया। ओके, मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये इधर लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-4 इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब आपने जो सेम जो फैक्टर्स हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेना है। तो उनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। मतलब x-4 के साथ x+3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x-4 के साथ और x+3 इस x+3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो जो बाकी बचता है हमारे पास वो क्या बचता है, x-11 इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस फोर। अगेन हर एक फैक्टर को आपने जीरो के इक्वल रखना है। सपोज एक्स प्लस थ्री इक्वल ज़ीरो implies that x is equal to -3. Now put this value of x is equal to -3 in the second equation। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये -3 और ये -11 हो जाएगा। a इंटू -3 प्लस थ्री प्लस बी इंटू -3 एंड -4। ठीक है, तो ये -3 और +3 जो कैंसिल आउट होके a आ जाएगा इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू -3 और -4 -7 होते हैं, -3 और -11 -14 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ए ज़ीरो ज़ार तो ज़ीरो ही होता है और प्लस माइनस -7 बी आ जाएगा और -14। अब आपने चूँकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो -7 को दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो आंसर के साथ प्लस, एंड 7 एंड 7 टू ज़ार 14 होता है। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2। ठीक है, नाउ सपोज दिस सेकंड फैक्टर कौन सा था, x-4 इक्वल्स ज़ीरो। सपोज x-4 इक्वल ज़ीरो। पहले मैंने पहला फैक्टर सपोज किया ज़ीरो के इक्वल, अब दूसरा फैक्टर ज़ीरो के इक्वल सपोज करना है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +4, क्योंकि जैसे ही राइट साइड पर आएगा तो ये +4 बन जाएगा, कि लेफ्ट साइड पे -4 है, राइट साइड पे +4 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +4 इन द सेकेंड इक्वेशन। ये हो जाएगा +4 और -11 इक्वल्स a इंटू +4 प्लस थ्री, और उसके बाद है प्लस बी इंटू +4 -4। ठीक है, तो ये +4 और -11 का आंसर तो हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट राइट साइड पे देखें तो ये a इंटू +4 और +3 कितने हो गए, +7, और प्लस बी इंटू -4 +4 कट जाएंगे, इंटू ज़ीरो आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पर हो जाएगा 7a प्लस ज़ीरो इक्वल्स -7। अब हम उसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7a में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो 7a ही रहेगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा। अब हमने तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 7 को ये जो साथ लिखा हुआ है इसको दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दो, +7 जब -7 के साथ कैंसिल आउट होगा तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए का आंसर भी आ चुका है और बी का आंसर भी आ चुका है। जो ओरिजिनल हमारे पास फ्रैक्शन थी दैट वाज, यहाँ पर आपने लिखना है 10। ओरिजिनल फ्रैक्शन थी हमारे पास x-11 ओवर x-4 इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ए में सपोज किया हुआ था हमने, और यहाँ पर देखें अगर हम ऊपर फ्रैक्शन देखते हैं तो ये लिखा था मैंने a ओवर x-4 प्लस बी ओवर एक्स प्लस थ्री। तो a की जगह पर मैं लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू, मतलब -1/x -4 बेसिकली, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस b 2 है तो 2 ओवर
एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। तो आपने ये देख लेना है कि बेसिकली ये एक्स का स्केयर है और ये 1 का स्केयर है, ठीक है। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर ही बन गया है। तो 3x-1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब सपोज करना है आपने दैट इट इज़ इक्वल टू ए ओवर फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर एंड दैट इज़ एक्स माइनस 1। सेकेंड फैक्टर डिनोमिनेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसको आपने नाम दे देना है फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब आपने लिखना है मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x-1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स ए ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब जो सिमिलर चीज़ें उन्हें कैंसिल आउट कर दें, एक्स प्लस वन के साथ, एक्स माइनस वन के साथ, एक्स प्लस वन के साथ, और यहाँ पर है एक्स माइनस वन बेसिकली, तो वो इस एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स साइन की गलती नहीं करनी है आपने, ये चीज़ ज़रा गौर करना है कि साइंस की गलती स्टूडेंट से हो जाती है, जिस तरह यहाँ पर भी हो गई है, तो इसको ज़रा नोट करना है आपने। अच्छा जी, एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो हमारे पास बचता है दैट इज़ 3x-1 इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ सपोज दिस, इसका नाम आपने रख देना है, बल्कि सेकंड इक्वेशन पहले रखना है। इस सपोज दिस x माइनस वन इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस वन। अब नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन। जब सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू आप रखेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू प्लस वन माइनस वन इक्वल्स a इंटू प्लस वन माइनस वन प्लस बी इंटू प्लस वन, ठीक है। 3 × 1 = 3 माइनस वन इक्वल प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट होकर आ जाएगा ए इंटू ज़ीरो प्लस ये प्लस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। और 3 - 1 आ जाएगा टू, और ए ज़ीरो ज़ार ज़ीरो प्लस टू बी, ठीक है। टू बी आ जाएगा हमारे पास टू के इक्वल, और ये टू जो बी के साथ लिखा हुआ है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब टू टू बाई टू इक्वल्स बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। ये बी का आंसर तो आ गया। नाउ सपोज दिस सेकंड फैक्टर इक्वल्स ज़ीरो, मतलब सपोज एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स माइनस वन, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू एक्स इक्वल्स माइनस वन इन द सेकेंड इक्वेशन। तो 3x था तो इसकी जगह पर हम माइनस वन लिख देंगे, आगे माइनस वन इक्वल्स ए इंटू प्लस वन की बजाय हम यहाँ एक्स की, ये एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्स की बजाय अब हमने माइनस वन पुट करना है, आगे माइनस वन ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। तो 3 - 1 = -3 और माइनस वन एज इट इज़, माइनस वन ये आ जाएगा -2 प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जब -2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ए बन जाएगा प्लस ज़ीरो, और ये -4 बन जाएगा। तो ये बेसिकली -2 ए और ये -4, -2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये -4 बाय -2 इक्वल्स ए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, ठीक है। यह हमारे पास आ गई एक आंसर। अब बी भी आ गया, ए भी आ गया। हमने अब जो इनिशियल सपोजिशंस की थी यहाँ पर, अब हमने इनकी जगह पर बी की जगह भी वन लिख देना है और ए की जगह हमने टू लिख देना है, ठीक है। तो पहले मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ, 10 3x - 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स ए की वैल्यू आई है हमारे पास टू, हमने सपोज किया था टू ओवर एक्स प्लस वन, ये देखें ए की ए ओवर टू एक्स प्लस वन लिखा था, एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर, ये ज़रा देखिएगा, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है वन, ठीक है। और वो फ्रैक्शन थी बी ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 1/x - 1। तो ये दो हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस आ गई हैं कि अगर हम इन्हें ऐड अप करें तो हमारे पास 3x - 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आएगा। तो फिर इन फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर रफ वर्क में ना ये फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेने हैं। तो एक्स स्केयर प्लस 2x-3, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -3x²। अब मिड टर्म आपने इस तरह से ब्रेक करनी है कि ऐड करने पर हमारे पास +2x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -3x² आए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो दो मिड टर्म मैंने ब्रेक की हैं कि मतलब हमारे पास +3 है, 3x है और एक है -x। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ नहीं आती है? बिल्कुल। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो फिर यही चीज़ +2x आता है। तो इसका मतलब है हमने सही मिड टर्म ब्रेकिंग की है। फर्स्ट दो नंबर्स के अंदर हमारे पास x कॉमन है, x+3। दूसरे दो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो। ठीक है, ये वाला साइन और साथ में 1 कॉमन ले लें, क्योंकि 1 तब हम लेते हैं कॉमन जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो साइन तो यही वाला हमने कॉमन लेना होता है। अब चूंकि बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव थे दोनों ही प्लस हो जाएंगे। x+3, अब हमारे पास x+3 कॉमन है इंटू x-1, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x-5/x+3 इंटू x-1, और इसको सपोज भी कर देते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो एक तो वो लीनियर है, मतलब इनके जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर 1 1 है, तो वो सब नॉन रिपीटेड है। तो इन सिंपली आपने क्या करना है, a/x+3 प्लस b/x-1, और आपने क्या करना है इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय x+1 एंड x-1, x+3 एंड x-1। इस डिनोमिनेटर के साथ आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट x-5 और x+3 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय x+3 इंटू x-1 इक्वल्स x-5 ओवर सॉरी a ओवर a, यहाँ पर a लिखेंगे, ओवर x+3 इंटू x+3 इंटू x-1 प्लस b ओवर x-1 मल्टीप्लाई बाय x+3 इंटू x-1। अब जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर x+3 होगा और इधर x-1 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, जो बाकी के हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लो। लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ x+5 ही बचा है, राइट साइड पर है a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+3, और इसका नाम आप रख लें सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सपोज करना है दैट फर्स्ट फैक्टर x-1 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +1, क्योंकि जैसे ही राइट साइड पर जाएगा ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये +1 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा +1 + 5 इक्वल्स a इंटू +1 - 1 प्लस b इंटू +1 + 3। ठीक हो, फर्दर सॉल्व करने पर +1 और +5 जो हैं वो हो जाएंगे 6, और साथ में हमारे पास है ये +6। अब +1 - 1 कैंसिल आउट होके a इंटू 0 प्लस b इंटू +1 और +3 हमारे पास हो जाएंगी 4। ठीक हो गया, ये यहाँ पर आ गया 4। अब a इंटू 0 बेसिकली 0 बन जाएगा, प्लस 4b, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास 6। बल्कि स्टूडेंट्स ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि चूँकि इधर माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस साइन ही है, यहाँ पर गलती से जो है ना प्लस हो गया, इसको हम चेंज करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस, इसी तरह से ये यहाँ पर भी माइनस होगा, और जिसकी वजह से ये भी आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, और ये भी यहाँ पर भी -1, इधर -4 और यहाँ पर भी -4 होगा। ठीक है, और हमारे पास फिर फाइनली आ जाएगा 4b इक्वल्स -4 इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स 4, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, -4/+4, तो 4 4 से कट कर तो 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर -1 आएगा इक्वल्स b। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर था हमारा x+3, उसको सपोज करते हैं इक्वल्स 0, x+3 सपोज इट इज़ इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर इम्प्लाइज दैट x वुड बी -3, क्योंकि जैसे ही ये राइट साइड पर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो x -3 था तो ये -3 - 5 हो जाएगा, और a इंटू x-1 है तो ये -3 - 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 + 3। ठीक है, ये -3 + 3 तो कैंसिल आउट होके आ जाएगा प्लस b इंटू 0, बाकी ये -3 और -5 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और a इंटू -4 हो जाएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है -4a + 0 = -8, ठीक है। तो ये -4a में 0 ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा और ये -8 इम्प्लाइज दैट a वुड बी इक्वल टू -8 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस 4 1 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, तो ये +2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो a का आंसर आएगा दैट वुड बी +2, ठीक है। अब मेरे पास b का आंसर भी आ चुका है और a का आंसर भी आ चुका है, तो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। x माइनस 5 ओवर जो हमने सपोज किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर जो हमारे आंसर्स आए ना ए और बी वाले वो हमने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बी का आंसर आया था वो -1 है और ए का आंसर 2 है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ ए की जगह पर आ जाएगा 2, 2/x + 3 और बी की जगह पर जो है वो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी की जगह पर ये -1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 2/x + 3 और -1 ओवर, क्योंकि -1 है ना बी का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें लिखा भी हुआ है, तो ये -1 है ना, तो ये बेसिकली माइनस में यहाँ लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/x - 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, सपोज इट इज़ इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x + 2, ठीक है। क्यों इस तरह से किया, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं दैट आर नॉन रिपीटेड एंड लीनियर, ठीक है। अब इसका नाम हमने रखना है फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाई x-1 इंटू x-2 एंड x + 2। तो यहाँ पर आप दोनों साइड्स पर इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3x + 3 ओवर x-1 x + 2 इंटू, ये डिनोमिनेटर से इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई x-1 x + 2 इक्वल्स a ओवर x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1 x + 2 प्लस b ओवर x + 2 मल्टीप्लाई बाय x-1 इंटू x + 2, ठीक है। जो सिमिलर है उन्हें कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास सारे, इस तरह से x-1 कैंसिल आउट होगा और यहाँ से x + 2 कैंसिल आउट होगा। जो रिमेनिंग है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं, इधर तो 3x + 3 बचा, उसके बाद यहाँ जो राइट साइड है उधर बचा a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x-1। अब एक एक फैक्टर को सपोज करें दैट इट इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। अब जहाँ पर भी आपके पास x नज़र आ रहा है इस सेकंड इक्वेशन में, वहाँ पर आपने -2 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल्स a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 -2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -2 + 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो a इंटू आ जाएगा 0 प्लस b इंटू आएगा -2 और -1 -3 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ये के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 6 और ये +3 और -6 का आंसर आएगा -3 और a इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस बल्कि प्लस की बजाय प्लस माइनस यहाँ पर माइनस और 3 भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 3 भी आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बाकी ज़ीरो में जो भी ऐड करो वो वही रहता है, -3 भी इधर राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर -3। अब चूँकि हमने तो बी फाइंड करना है तो -3 को इधर ला के डिवाइड कर दें, ये बी आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस और 3 1 ज़र 3, तो ये +1 आंसर आ जाएगा बी का। अब आपने सेकंड फैक्टर जो है इसको सपोज करना है ज़ीरो के इक्वल, एक्स सपोज x-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x जैसे ही -1 राइट साइड पर जाएगा ये +1 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस सेकंड इक्वेशन, हम पुट करते हैं इसको सेकंड इक्वेशन में, जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है, +1 रख देना है, 3 इंटू +1 + 3 इक्वल्स a इंटू +1 +2 प्लस b इंटू +1 -1, ठीक है। तो ये +1 और -1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये +1 और +2 ऐड होके 3a बन जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि ज़ीरो होना है और इस पूरे फैक्टर में ज़ीरो बन जाना है, और यहाँ पर 3 1 ज़र 3 और +3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, इधर में ज़ीरो ये लिखना था, ठीक है। और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो हमने 3 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो a की वैल्यू जो a का आंसर आएगा 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो a का जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2, ठीक है। तो अब मेरे पास a का आंसर भी आ चुका है और b का भी आ चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल मैंने सपोजिशंस की थी उनके अंदर मैं पुट कर देता। तो ये मैंने सपोज़ की थी, अब मैं यहाँ पर ही लिख दिया करूँगा कि 3x
प्लस 3/x-1 इंटू x+2 इक्वल्स, ठीक है। ये हो जाएगा, ए की जगह पर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए का आंसर आया था 2, ठीक है। तो ए का आंसर हम 2 लिख देते हैं, 2/x-1, और ये बी का आंसर आया था +1, प्लस 1/x+2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6th क्वेश्चन है। अब सपोज कर लेना है दैट इट इज़ इक्वल टू ए ओवर फर्स्ट फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर x-, और इसका नाम रख देना है फर्स्ट फ्रैक्शन। अब इसको लिखना है आपने कि जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर से आपने थ्रू हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7x-25/x-4 इंटू x-3 मल्टीप्लाई बाय x- इंटू x-3, ठीक है, इक्वल्स a ओवर x-4 मल्टीप्लाई बाय x-4 इंटू x-3 प्लस b ओवर x-3 मल्टीप्लाई बाय x-4 इंटू x-3। अब आपने जो सिमिलर टर्म्स है उन्हें कैंसिल आउट कर देना है। इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगी, x-4 x-4 के साथ, x-3 x-3 के साथ, इधर x-4 और इधर x-3 कैंसिल आउट होंगे। जो बाकी बचता है उन्हें आप यहाँ पर लिख दो। 7x-25 लेफ्ट साइड पे बचता है, इक्वल्स राइट साइड पे a इंटू x-3 है प्लस b इंटू x-4 है। अब आपने सपोज करना है दैट फर्स्ट फैक्टर यानी कि x-3 दैट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x वुड बी इक्वल टू, जैसे ये राइट साइड पर आएगा तो ये +3 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस सेकंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 7 इंटू +3 प्लस सॉरी -25। तो ये वाली साइन की मिस्टेक नहीं होनी है चाहिए, तो ये बेसिकली -25 है, इक्वल्स a इंटू +3 -3 प्लस बी इंटू +3 और -4, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 7 3 ज़ा तो 21 होता है, -25 इक्वल्स ये +3 -3 कैंसिल आउट होके a इंटू 0, और 0 1 ज़ार 0 सम एनी थिंग्स आर 0 ही होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम 0 लिख देते हैं, प्लस -4 और +3 का आंसर स्टूडेंट्स -1 आता है, और ये प्लस b है, तो प्लस माइनस माइनस बी इक्वल्स -4, क्योंकि 21 में से अगर हम 25 करें तो हमारे पास जो है वो -4 आता है। तो स्टूडेंट्स अब दोनों साइड पर हमारे पास माइनस नेगेटिव साइन जो है ना कॉमन है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू, ठीक है। एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि मेरे पास अगर फर्स्ट कहीं दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 2/3 इक्वल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 4/6, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो 3 है ना, इस डिनोमिनेटर के साथ मैं इक्वल के अपोजिट साइड पर डिनोमिनेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, और नोमिनेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 1 2, 2 2 4 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 1 3 और 3 2 6 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्योंकि देखें जब 6 ने इधर आना है और नोमिनेटर बनना है, ठीक है, 6 × 2/3, तब भी तो इसमें 3 1 3 और 3 2 6 होना है, ठीक है। तो इधर भी 2 ही आ रहा है और इधर भी 2 ही आ रहा है, तो बजाय इसके कि मैं इसको उठाऊं और यहाँ राइट जो इक्वल है उसके लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ और फिर कैंसिल आउट करूँ, तो उसकी बजाय मैं इधर लिखा लिखा भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इक्वालिटी है। इक्वालिटी के अपोजिट साइड पर जो सेम साइड पर होते हैं, मतलब इक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, और जो नोमिनेटर्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये एक टैक्टिक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं करना कि अगर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/6 के साथ, तो अब 2 को 4 के साथ कैंसिल ना, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनका भी जहन में रखना है, और ये इक्वालिटी का जो रूल है ये भी जहन में रखना है। नाउ सपोज दिस सेकंड फैक्टर x-4 इक्वल्स 0, जैसे ही x-4 को हम 0 के इक्वल करेंगे इम्प्लाइज दैट x वुड बी इक्वल टू +4, ठीक है। अब ये बेसिकली बन जाएगा 7 इंटू +4 और -25 इक्वल्स a इंटू +4 -3 प्लस b इंटू +4 और ये -4, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल आउट होके a ये हो जाएगा प्लस b इंटू 0, और +4 -3 का आंसर आएगा 1, और वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली +1 है।
और 7 4 ज़ार होता है 28 और -25। 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। ए 1 ज़ार ए ही होता है और बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो इसलिए हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बी ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ए की बजाय हम लिख देंगे 4 और बी सॉरी ए की बजाय हम लिखेंगे 3 और बी की बजाय हम लिखेंगे 4। अब यह इसका राइट आंसर भी लिखते हैं, मतलब 10 7x-25 ओवर x-4 इंटू x-3 इक्वल्स 3 बाई, यस एक वैल्यू 3, 3/x-4 प्लस 4/x-3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। अब लेकिन एक चीज़ आप देखनी है यहाँ पर कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्वेश्चन के कि जब तक आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी तब तक आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बनानी। और उसके अलावा मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का भी डिफरेंस बताया था आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो नोमिनेटर के साथ या तो इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री उससे छोटी हो जाए, ठीक है, नोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो जाए। मतलब यहाँ पर आपके पास छोटी वैल्यू है और नोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाए, नोमिनेटर की डिग्री में बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब यहाँ पर पावर आ जाए 3 4 5, तो वो बड़ी आ जाए पावर नोमिनेटर की, तब भी वो इम्प्रॉपर है। और अगर इसके इक्वल भी आ जाए तब भी वो इम्प्रॉपर ही है। तो मैं यहाँ पर इक्वल कैसे है कि अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और इधर नोमिनेटर में भी 2 लिखा है, डिनोमिनेटर में भी 2 लिखा है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दी है कि यहाँ पर जो बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी एक्स स्क्वायर, इन दोनों की सेम ही डिग्री है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। तो पहले आपने इसको प्रॉपर बनाना है, फिर उसके बाद इसको फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है इसकी। तो प्रॉपर बनाने का भी तरीका आपको आइडिया होगा, आपने डिवीजन करनी होती। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डिवाइड कर लें। बेसिकली नोमिनेटर अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -6, ठीक है। अब आपने देख लेना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म्स हैं वो किस नंबर से कैंसिल आउट होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो 1 एक्स स्क्वायर ज़ार एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ज़ार प्लस एक्स और -6 ज़ार -6। अब इन सब के साइंस हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 2x में से x गया तो x बच गया, और +1 और +6 7 होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू, ये मैंने डिवाइड तो कर दी है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 होल या फिर 1 प्लस, क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट्स कोई भी इस तरह से फ्रैक्शन है ना 2 होल 3/5, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 + 3/5, ठीक है। तो जो होल में नंबर आना होता है उसको उसके और फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस भी लिख सकते हो, चाहे इकट्ठा लिख दो चाहे दरमियान में प्लस डाल दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच। इस तरह से यहाँ पर ये 1 होल आना है ना तो 1 प्लस लिख देते हैं, रिमाइंडर ओवर क्वोटिएंट, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इसका x+7 ओवर डिवाइडर, ठीक है। वो डिवाइडर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन बनी है ना इसकी हम फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास आ जाएगा x+7 ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि जो हमारे पास पहले फैक्टर्स थे वही फैक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब x-2 था और एक था x+3, ठीक है। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। अच्छा, इसके साथ ही हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन, इसका नाम रखते हैं सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस सेकंड फ्रैक्शन विद दिस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दी है। अब आपने जो सेम फैक्टर्स हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेना है, x-2 के साथ x+3 के साथ। इस तरह से राइट साइड पे देखें तो x-2 इसके साथ और x+3 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचता है वो लेफ़्ट साइड पर तो सिर्फ x+7 ही बचता है, और राइट साइड हमारे पास बचता है a x+3 प्लस b x-2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आप सपोज करना दैट दिस x+3 इक्वल्स 0 implies that x would be equal to -3। now put this value in this थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में अगर रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर तो x+7 है, x+7 की बजाय हो जाएगा ये -3 + 7, और राइट साइड पर आएगा a इंटू इस जगह पर -3 और +3
प्लस बी इंटू इस जगह पर हम रखेंगे -3 और -2। ये तो कैंसिल आउट हो गए, पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +3 -3 ज़ीरो हो गए, ज़ीरो ए से मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो ही होना है। ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाएगा -3 और -2 -5, और वो जब प्लस बी से मल्टीप्लाई होंगे तो ये -5 भी आ जाएगा। ठीक है, -3 और -2 -5 हो गए, प्लस बी से मल्टीप्लाई, डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आंसर के साथ आएगा, और 5 बी के साथ मल्टीप्लाई आके 5 भी आ जाएगा। और उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा +7 और -3, इसका आंसर हमारे पास आता है +4। ठीक है, तो हमारे -5 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो ये +4 ओवर -5 इक्वल्स बी, इम्प्लाइज दैट माइनस प्लस कैंसिल आउट होके साथ पूरी फ्रैक्शन जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी, -4/5 इक्वल्स बी। ठीक है, तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। Now suppose the second factor equals 0, x minus 2 equals 0 implies that x is equal to +2। -2 जैसे ही हमारे राइट साइड पर जाएगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर इस थर्ड इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। ये जो x+7 है ये हो जाएगा +2 + 7 इक्वल्स a इंटू +2 + 3 प्लस बी इंटू +2 - 2। ठीक है, तो ये +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई होकर इस पूरे फैक्टर को ज़ीरो बना देंगे। और ये +2 और +3 5 और ए से मल्टीप्लाई होकर 5 ए बना देंगे। 7 और 2 तो 9 होते हैं। अब 5 जब इधर डिवाइड होगा तो ए का आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/5। ये अब ए का आंसर भी आ चुका है और बी का भी आ चुका है। अब मैं पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर आंसर लिख देंगे हम। ओरिजिनल इक्वेशन ये थी x+7। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है दैट 10 x+7 ओवर x-2 इंटू x+3 इक्वल्स, ए का आंसर क्या आया था हमारे पास? ए का आंसर था 9/5। ठीक है, ए की बजाय हम लिखेंगे 9/5 इंटू x-2, और बी का आंसर आ रहा है -4/5। यहाँ पर लिखेंगे -4 ओवर 5 इंटू x+3। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट्स जो मैं आपको सही बताऊँ तो क्वेश्चन उनका ये नहीं था, क्वेश्चन उनका ये था। ठीक है, तो अब आपने लिखना है 1 प्लस और x+7 ओवर एक्स के माइनस और एक्स के प्लस x-6 की बजाय ये वाला। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर फिर हमारे पास होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका सबसे पहले जो एक पार्शियल फ्रैक्शन थी या एक नंबर वो हमने लिखा था 1। ठीक है, अब ये 1 लिखते हैं और साथ में ये जो दो फ्रैक्शंस हैं वो दोनों फ्रैक्शंस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा +1 प्लस ये फर्स्ट फ्रैक्शन 9/, ठीक है, 5 इंटू x-2, और उसके बाद -4/5 इंटू x+3। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगेन ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए नोमिनेटर को हम लिखेंगे अंदर 6x² प्लस 5x प्लस 7, बल्कि यहाँ पर 6x के साथ क्यूब आएगा। ठीक है, 6x³ प्लस 5x² -7, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा, 3x² -2x -1। यहाँ पर आ जाएगा 3x² -2x -1। ठीक है, अब मैंने देखना है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो है ना 6x³ आ जाए। तो बड़ा आसान है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए 2 से, और x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए x से। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर 2x ले लिया। अब इस 2x से इन तीनों नंबर्स को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ 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 लिखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को जब 3x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³। फिर उसके बाद ये प्लस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है। 2 2 ज़ार 4 और x ज़ार x², प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा अब जैसे ही माइनस, और इसको ना थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर 7 लिखा हुआ है ना, इस 7 में x नहीं है, इन दो की बेसिस चूँकि सेम नहीं है तो इसलिए बेसिस सेम ना होने की वजह से सॉल्व भी नहीं हो सकेंगे, इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, ओवर साइन सबके चेंज कर दें, ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
बाकी हमारे पास जो बचेगा दैट वुड ये 9x² बन जाएगा, और ये +2x मैं पहले लिख देता हूँ और -7 को बाद में लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगेन मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 9x² बने, क्योंकि डिग्री अभी भी सेम है, ठीक है, अभी भी इम्प्रॉपर ही है। तो बेसिकली 3 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, और x² को जो है कि 1 से ही मतलब अगर मैं x से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो x³ बनता है। तो फिर इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 3x² को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़र 9 और x² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, 3 3 ज़र 9x²। अब अगले नंबर के साथ करते हैं, 3 माइनस, क्योंकि ये तो +3 है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 2 ज़र 6x, उसके बाद प्लस माइनस अगेन माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये वाला 1 का माइनस, ये माइनस हो गया, और 3 1 ज़र 3। अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचेगा दैट वुड बी 8x, और साथ में जब -7 में से +3 जाएंगे तो ये बनेगा -4। ठीक हो गया। तो हमारे पास फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू 2x + 3 होल, और होल को मैंने आपको कहा था कि अगर हम 2x + 3 और आगे लिखते हैं प्लस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह 3 होल 1/2 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 + 1/2, ठीक है। तो इसीलिए होल को मैंने इधर लिखा, क्योंकि ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर आता है इसको हम ये पहले लिख लेते हैं, यानी कि 3 होल। अब होल के साथ मैंने यहाँ पर प्लस लिख देना है, ठीक है। अब रिमाइंडर ओवर डिवाइडर लिखना है, तो रिमाइंडर है हमारे पास 8x - 4 और डिवाइडर है 3x² - 2x - 1। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने एक और काम भी करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज भी करना है। तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख के इसे फैक्टराइज कर लेता हूँ, 3x² - 2x - 1। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है -3x², ठीक है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इससे मैं लिख देता हूँ मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करनी है कि ऐड करने पर तो -2x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -3x² आए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, मतलब -3x + x, तो ऐड करने पर -2x ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² ही आता है। फर्स्ट दो जो हैं उनके अंदर तो हमारे पास 3x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस, अब पूरे का पूरा 3x हमने कॉमन लिया हो तो इसकी जगह पर 1, दूसरे दो के अंदर कुछ भी कॉमन है तो +1 कॉमन ले लो, x - 1 अंदर आ जाएगा, x - 1 अगेन कॉमन, और बाकी हमारे पास 3x + 1 बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन फैक्टर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 2x + 3 एक्सप्रेशन प्लस 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x + 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिर्फ इतने से पार्ट के पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, ठीक है। मतलब वो हो जाएंगे 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x + 1, सपोज इट इज़ इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/3x + 1। तो मैंने स्टूडेंट्स अब 1 बाय 1 क्या करना है, इसका तो हमने नाम रखा था 1, फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम रखते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय दिस डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8x - 4 बाय x - 1 इंटू 3x + 1, इस तरह से। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x - 1 को कैंसिल आउट करते हैं और 3x + 1 को कैंसिल आउट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर x - 1 और इधर 3x + 1 कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचते हैं वो आएगा यहाँ पर 8x - 4, और लेफ़्ट साइड पर तो आ गया 8x - 4, राइट पर आएगा a इंटू 3x + 1 प्लस b इंटू x - 1। नाउ सपोज दिस फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स 0, तो 3x + 1 जब 0 के इक्वल सपोज करेंगे इम्प्लाइज दैट 3x विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि +1 इस तरफ जाते ही हमारे पास क्या हो जाएगा -1। और दूसरा, अब हमारे पास जो x के साथ 3 लिखा हुआ है ना, इसको इस तरफ डिवाइड कर दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, अब आपने इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पर भी आपको x नज़र आए वहाँ पर आपने -1/3 पुट कर देना है। तो ये होगा 8 इंटू -1/3 प्लस -4 इक्वल्स a इंटू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, और प्लस b इंटू -1/3 -1, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा,
तो ए बन जाएगा अंदर -1 +1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ -1 बचा और आगे +1, और ये -1 +1 कट के 0 और 0 ए से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा फैक्टर ही 0 बन जाएगा। बाकी के फैक्टर्स अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस 8/3 और -4/1, क्योंकि इसका 4 का कोई डिनोमिनेटर नहीं, इसका डिनोमिनेटर, इसका मतलब है क्या है 1। इसका डिनोमिनेटर भी हम 3 बना लेते हैं। 3 बनाने के लिए हम इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -8/3 -4 3 12/3 1 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया इक्वल्स प्लस बी इंटू यहाँ पर -1/1। ठीक है, तो ये तो -1/3 ही हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ये जो 1 है ना इसको हम ऊपर नीचे जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, इधर भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बी इंटू 3 कॉमन एलसीएम और -1 और -3। ठीक हो गया, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास 3 एलसीएम -8 और -12 इक्वल्स बी इंटू -4/3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, -8 और -12 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -20/3 इक्वल्स बी इंटू -4/3। तो स्टूडेंट्स आपने इक्वालिटी है चूँकि, तो इसके और दोनों साइड्स पर आपने देखना है कि सेम चीज़ें डिनोमिनेटर्स में क्या हैं। तो डिनोमिनेटर्स में 3 कॉमन है तो वो कैंसिल आउट कर दो। डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, उसे कैंसिल आउट कर दो। 4 1s are 4 एंड 4 हाउ मेनी आर 20, 4 5s are 20। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +5। ठीक है, होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा और इस टैक्टिक को यूज़ भी करना आ गया होगा। अब हम जो है सेकंड फैक्टर था यहाँ पर, ठीक है, सेकंड फैक्टर ए ये था। फर्स्ट फैक्टर तो था ना हमारे पास ये येलो कलर वाला, और सेकंड फैक्टर था ये x-1। अब x-1 को सपोज करने दैट इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज x-1 इक्वल 0 implies that x would be equal to +1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस थर्ड इक्वेशन। अब आपने इस थर्ड इक्वेशन में जहाँ पर भी आपको x नज़र आएगा ना वहाँ पर आपने 1 रख देना है। 8x-4 है तो आपने 8 इंटू 1 -4 रखना है इक्वल्स a इंटू 3 इंटू 1 +1। ठीक है, a इंटू ये 3 आगे x की जगह पर मैंने +1 रखा है और +1 आगे वाला। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर +1 और आगे -1 एज इट इज़। अब +1 -1 कैंसिल आउट होकर 0, और वो 0 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाए, इसे भी 0 बना देगा। तो ये तो पूरा फैक्टर 0 बन के कैंसिल आउट हो गया। बाकी अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये हो जाएगा a इंटू 3 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में तो ब्रैकेट लगा हुआ है। 3 1s are 3 +1, और यहाँ पर 8 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 8 1s are 8 -4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 8 -4, मुझको जो है ना वो तो 4 ही हो जाएगा, इक्वल्स 3 और 1 4, 4a हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम 4 को इधर डिवाइड कर देते हैं तो a वुड बी इक्वल टू 4/4 एंड दैट इज़ 1। ठीक है, वैसे इसे इधर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो a का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब a का आंसर भी आ चुका है और b का आंसर भी आ चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी ना a यहाँ पर इधर पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं 10 8x-4 ओवर x-1 इंटू 3x+1 इक्वल्स ए की जगह पर हम जो हमारा ये आंसर आया था वो क्या आंसर था, 1 ए ये वाला। ठीक है, ए की जगह पर हम ये लिख देंगे और बी की जगह पर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 5। तो 1 ओवर x-1 प्लस बी की जगह पर लिखना है 5 ओवर 3x+1। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास तो फ्रैक्शंस आ गई हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर ये नहीं है, बल्कि एक्चुअल तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो तो ये था। ठीक है, अब इसकी जगह पर जो है वो हम ये वाली फ्रैक्शंस लिखेंगे, ये और ये वाली फ्रैक्शंस, और साथ में 2x+3 भी लिखेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं एक्चुअल क्वेश्चन और उसका आंसर इक्वल्स 2x+3 जो मैंने पहले होल में लिखा हुआ था अलहदा से, और साथ में अब ये दो फ्रैक्शंस हम लिख देते हैं +1 ओवर x-1 और साथ में +5 ओवर 3x+1। नाउ दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।